Hello everyone, how are you all doing? See, I welcome you all in this black and white channel. ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट क्लासेस। मेरा नाम है सौरभ आर्या और मैं पढ़ाता हूं इकोनॉमिक्स। सिमिलर आपने शायद सानू सर के वीडियो देखे होंगे, वो अकाउंटेंसी पढ़ाते हैं। ये चैनल कंप्लीटली डेडिकेटेड है कॉमर्स बच्चों के लिए जिन्होंने कॉमर्स ऑप्ट किया है। ठीक है, अब सर ब्लैक एंड व्हाइट क्यों? इतने कलरफुल हैं, इतने कलर्स हैं आपके पास, हमारे पास बोर्ड पे भी बहुत सारे कलर होते हैं, इसके बावजूद भी आपने ब्लैक एंड व्हाइट क्यों चुना? सी, इसके 3-4 रीजन हैं, मैं एक आधा आपको बताता हूं। पहला रीजन ये है कि ब्लैक एंड व्हाइट कलर हमेशा आपका अटेंशन यानी फोकस ज्यादा ग्रैब करता है। यानी आप एज कंपेयर टू एनी अदर वीडियो, देखो मैं किसी को अच्छा या बुरा नहीं बोलता, बट एनी अदर वीडियो आप ज्यादा फोकस के साथ ब्लैक एंड व्हाइट को देख पाते हैं। और ये बात सिर्फ मैं नहीं बोलता हूं, या आप गूगल पे भी कर सकते हो, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर। आपका फोकस रिटेंशन हमेशा ज्यादा होता है। ठीक है, सेकेंड स्पेसिफाइड रीजन, इन द कलरफुल वर्ल्ड क्या हुआ है ना, हमारे कंटेंट और पढ़ाने का तरीका भी काफी कलरफुल हो गया है, यानी फैशनाइज हो गया है। तो जो ऑथेंटिक कंटेंट होता है ना, जो बैक बेंचर्स और फ्रंट बेंचर दोनों को ही बेनिफिट करे, ये थोड़ा सा लैक कर रहा है। तो हम उसको लाने की कोशिश कर रहे हैं कि बिल्कुल ही बुक से हम पढ़ाएं, बिल्कुल कंसेप्ट बिल्ड करें, फिर हम क्वेश्चंस करवाएं। तो ये बेसिक दूसरा रीजन था, दूसरा एजेंडा था कि इस पर्टिकुलर चैनल को स्टार्ट करने का। और तीसरा रीजन जो है वो ये है कि या छोड़े, तीसरा रीजन अभी स्पेसिफाई नहीं करते हैं। बेसिकली है तो एक आधा रीजन और जिसकी वजह से हमने ये सारा डिसीजन ले लिया चलो ब्लैक एंड व्हाइट करते हैं, लेकिन ठीक है, बाकी क्लासेस में धीरे धीरे आपको सारी चीजें पता चलेंगी। फिलहाल मैं आपका इकोनॉमिक्स टीचर हूं, तो आज हम इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा पढ़ेंगे भी। मैं कंप्लीटली फॉलो करता हूं संदीप गर्ग बुक को। आप देख पा रहे होंगे संदीप गर्ग बुक आप सबके पास अगर है तो मैं बिल्कुल बुक से ऑथेंटिक करके पढ़ाऊंगा। बुक में जितने से अगर आप चाहो तो बुक ओपन भी कर सकते हो, बुक को ओपन करके बैठेंगे, एक कॉपी लेके बैठेंगे, तो उससे क्या होगा कि मैं बिल्कुल बुक के कंसेप्ट वाइज कंसेप्ट को फॉलो करूंगा। बस इसमें तरीका ये होगा कि मैं अपना स्टाइल डालूंगा पढ़ाने का, यानी कंसेप्ट सिखाने का। कंसेप्ट वही है, जिस सीक्वेंस में बुक में लगे हैं कंसेप्ट उसी सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा, बस थोड़ा सा अपना तड़का लगा दूंगा, दैट्स ऑल। ठीक है, चलिए आज शुरू करते हैं। मैं पहले आपको दिखाता हूं क्या क्या सिलेबस है। आपके पास अगर बुक होगा तो आप देख सकते हो ये आपका इंडेक्स पेज होगा जहां पे आपको चैप्टर्स लिखे हुए हैं सारे। अगर हम पहले चैप्टर्स से बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हैं आपके। ठीक है, नेशनल इनकम बिल्कुल हम यहीं से शुरू करेंगे। अच्छा, मैं जानता हूं कई बार क्या होता है ना, स्कूल में आपके टीचर्स जो भी होते हैं सबका अपना स्टाइल है, देखो कोई भी बुरा नहीं है, सबका अपना स्टाइल है, तो बीच से चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं बिल्कुल इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि बुक लिखने वाले ने बहुत सीक्वेंस से चीज़ें बनाया है और उसी सीक्वेंस में अगर समझा जाए तो शायद कंसेप्ट अच्छा बिल्ड होता है। ठीक है, कई बारी मे बी सीबीएसई के प्रेशर में या फिर स्कूल के प्रेशर में टीचर बीच से स्टार्ट कर देते हैं, किसी की मनी से, किसी की बैंकिंग से, बट मेरा कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है। मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कई ऐसे बच्चे जिन्होंने 11th अच्छे से नहीं किया है तो उनका इकोनॉमिक्स थोड़ा वीक है। तो मेरे लिए अभी प्राइम फोकस दोनों कैटेगरी के बच्चे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा किया है, जिन्होंने या फिर जिसको बैक बेंचर्स बोलते हैं वो है। ठीक है, बस ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, नेशनल इनकम में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो नेशनल इनकम, तो पहले इसको खत्म करेंगे यूनिट 1 को, फिर यूनिट 2 पे जाएंगे। आप देख पा रहे हो बिल्कुल आपके बुक का, ये संदीप गर्ग के बुक का इंडेक्स पेज है जिसके अंदर सारे चैप्टर्स मेंशन है, और मैं भी इसी पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलने वाला हूं। तो बेटर होगा कि अगर आप बुक, एक तो सबसे पहले आप बुक ओपन कर लो, अगर आपके पास है, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहां से देख सकते हो। सेकंड, आई रिक्वेस्ट यू ओनली कि कॉपी लेके बैठे, क्योंकि कई बार ना कंसेप्ट सेम ही होगा बट तड़का मेरा होगा, पढ़ाने का स्टाइल मेरा होगा, तो उसको अगर आप लिखोगे तो आई थिंक आपको हेल्पफुल होगा। ये मेरा सजेशन है, अगेन कॉल आपका है, डिसीजन हमेशा आपका है। ठीक है, तो चलो आज शुरू करते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, आ जाओ। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देख पा रहे हैं, आपके पास ये बुक होगी, है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। बिल्कुल बुक को ओपन करेंगे, पहला चैप्टर जो ओपन होगा वो यही है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? ठीक है, क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसको समझते हैं पहले। इसमें कुछ बेसिक चीजें पढ़ते हैं, फिर हम बुक पे आएंगे। ठीक है,
चलो मैं पहले अपना स्लाइड ओपन कर लेता हूं। ये रहा मेरा स्लाइड, बिल्कुल ब्लैंक। ठीक है सर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है? सर्कुलर फ्लो, अगर आप ध्यान समझो, सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर मतलब साइकिल, मतलब फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। एक इकोनॉमी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में जब इनकम का फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, क्या है सर, देखते हैं। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, यानी अगर आपसे कोई पूछे बेटा व्हाट इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, तो हम बेसिक बता सकते हैं, क्या सर, फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, डिफरेंट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, जब हमारा इनकम फ्लो करता है डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में तो उसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर कैसे, क्या क्या सेक्टर्स हैं? देखो क्या बोला मैंने, फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स। तो सर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर से क्या मतलब है आपका, क्या सेक्टर्स है? ठीक है, तो बेसिकली दे आर 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। अच्छा एक और चीज जो मैं बता दूं, मेरा मोटिव सिर्फ 12वीं पास करवाना नहीं है, मैं सीयूईटी को दिमाग में रख के चलता हूं, इसी के लिए कई बारी मैं आपको वैसे एमसीक्यू बताऊंगा जो शायद आपके सीयूईटी के एग्जाम में दिखता है। तो कोई भी चीज को थोड़ा एक्सटेंड पे पढ़ना कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना, क्योंकि आपको पता है 12th में आप कितना भी स्कोर कर लोगे, आपको एट द एंड सीयूईटी एंट्रेंस देना ही पड़ेगा टू गेट अ गुड कॉलेज। तो क्यों ना साथ में पढ़ें, क्योंकि एग्जाम सीबीएसई के बाद ना टाइम नहीं मिलता है ज्यादा आपको, ताकि आप सीयूईटी की तैयारी कर सको। तो कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स, बहुत ज्यादा नहीं करूंगा कि मैं सिलेबस पूरा डिफर कर दिया, इसी के बीच में कुछ कुछ पॉइंट्स बताते चलूंगा जो आप नोट करते चलेंगे। ठीक है सर, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। ठीक है, 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी है। कौन कौन सा 4 सेक्टर है सर? पहला मैंने क्या बोला, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। तो सर सेक्टर्स क्या क्या हैं? तो सर 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। कौन कौन सा है? पहला आता है गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर। दूसरा आता है प्रोड्यूसर सेक्टर बोलते हैं, या फिर इसको फर्म भी बोलते हैं। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर। थर्ड, आप भी सोचो, आपने पढ़ा तो पक्का ही होगा। ठीक है, फिर बोलते हैं हाउस होल्ड सेक्टर। हाउस होल्ड, हाउस होल्ड कौन है? हम हैं। ठीक है, और फिर क्या हो जाता है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं मैं। ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर, और चौथा आ जाता है हमारे पास कौन सा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जिसको हम बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी बोलते हैं। सर 4 सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मतलब क्या? फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सेक्टर्स कितने हैं? 4 सेक्टर्स हैं। कौन कौन सा? गवर्नमेंट सेक्टर, फर्म, हाउस होल्ड एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। सर थोड़ा सा समझे क्या? आओ समझते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर क्या होती है? जो सरकार है हमारी। ठीक है, सरकार भी कंजम्पशन करती है, पैसा सरकार के पास भी घूमता है, तो गवर्नमेंट। फर्म यानी कि जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी बिजनेसेस हैं, जो भी फर्म है, जो भी कंपनीज हैं, पैसा उनके पास भी जाता है। ठीक है, आप ध्यान दो कि पैसा इन्हीं 4 सेक्टर्स में घूम रहा है पूरी कंट्री में। तो पहला सेक्टर क्या है? गवर्नमेंट। दूसरा क्या है? फर्म। तीसरा क्या है? हाउस होल्ड। हाउस होल्ड कौन है? हम। हाउस होल्ड कौन है? हम है ना, जो रोज दूध, ब्रेड, अंडे के लिए पैसे को देते हैं, फिर पैसे लेते हैं, देना लेना चलता है, तो फ्लो ऑफ इनकम है। ठीक है, फिर है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड या बीओपी मतलब क्या होता है कि आउटसाइड द बाउंड्री उसको भेजना, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना। ठीक है, आपके बुक में एक चैप्टर भी है बीओपी के नाम से, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। सर ये 4 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है। जो हमें पढ़ना है ना, वो 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है। जो हमारे सिलेबस में है, ये आपको जानना इसलिए था क्योंकि अगेन सीयूटी के लिए कुछ खास नहीं है, एक आधा पॉइंट है, लिख लें कहीं भी। जो हमें पढ़ना है वो है सर 2 सेक्टर इकोनॉमी। 2 सेक्टर इकोनॉमी, 2 सेक्टर इकोनॉमी, यानी आपको सिर्फ पढ़ना है वो है हाउस होल्ड सेक्टर
और दूसरा है फर्म। आपको ये 2 सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है, ठीक है। 4 सेक्टर होते हैं, मैंने क्या पढ़ा है अभी तक? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम मींस व्हाट? फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स क्या हैं? 4 सेक्टर हैं, ठीक है। गवर्नमेंट, प्रोड्यूसिंग फर्म, हाउस होल्ड एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो हमें पढ़ना है वो है 2 सेक्टर इकोनॉमी। और 2 सेक्टर इकोनॉमी को और समझते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी अगर लिखना हो तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, ठीक है। 2 सेक्टर इकोनॉमी सर समझते हैं क्या है। 2 सेक्टर इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं, ध्यान से समझना, फिर मैं इसके बाद एक बुक पे लेके जाऊंगा जहां से हम इसको रीड करेंगे। 2 सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है। क्या क्या था सर? हाउस होल्ड, फर्म। चलो मैं दोबारा भी लिख रहा हूं, बताऊंगा क्यों। हाउस होल्ड एंड फर्म, ठीक है। हाउस होल्ड एंड फर्म। अब बेटा अगर ध्यान से देखो आप तो आपको एक चीज समझ में आएगा, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में कैसे ट्रांजैक्शन हो सकते हैं, ठीक है। देखो फर्म को हाउस होल्ड से क्या चाहिए, सोचो फर्म को हाउस होल्ड से क्या चाहिए, ठीक है। फर्म को हाउस होल्ड से क्या चाहिए? अगर कोई कंपनी जैसे टेस्ला इंडिया में आना चाहता है तो क्या टेस्ला अपनी जमीन, अपना एम्प्लॉय लेके आएगा क्या? आपने सुना होगा ना, टेस्ला बेंगलोर में अपना एक सेटअप कर रहा है। तो अगर टेस्ला इंडिया में आता है तो क्या वो अपना जमीन लेके आएगा क्या अमेरिका से? नहीं ना। उसको कहां की जमीन चाहिए? हमारी जमीन चाहिए, इंडिया का जमीन चाहिए। और क्या चाहिए बेटा? यहीं का लेबर्स होगा, ठीक है, यहीं का कैपिटल होगा, यहीं का कोई एंटरप्रेन्योर होगा जिसको वो बिठाएंगे कि हाँ ठीक है इंडिया वाला आप रन करो। तो ध्यान से देखो, हाउस होल्ड को फर्म से क्या चाहिए? सॉरी, फर्म को हाउस होल्ड से क्या चाहिए? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ENT लिख रहा हूं मैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरशिप। ये हाउस होल्ड देता है फर्म को, हाउस होल्ड फर्म को देगा, ठीक है। अच्छा चलो, इसके बदले में चलो लैंड, लेबर, कैपिटल दिया, ठीक है, फर्म को। तो इसके बदले में फर्म क्या देगा आपको? जो टेस्ला इंडिया में ओपन हो रहा है, इंडिया ने उसको क्या दिया? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप दिया। हमने दिया ना, हम हाउस होल्ड हैं, हमने अपनी जमीन दिया फर्म को कि चलो बिजनेस करो यहां बैठ के, ठीक है। अब इसके बदले में फर्म हमें क्या देता है? सर फर्म इसके बदले में लैंड, लेबर, कैपिटल के बदले में देगा रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है, सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। ये सारी चीजें देगा, देख रहे हो ना। लैंड, लेबर, कैपिटल हमने दिया तो बदले में फर्म ने क्या दिया? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, सैलरी एंड वेजेस, ठीक है। चलो अगर यहां तक क्लियर है। दूसरा, सर इतना ही ट्रांजैक्शन नहीं होता है, और भी ट्रांजैक्शन है। ये तो सिर्फ हमने फर्म को दिया और फर्म ने हमें दिया। अब फर्म क्या करता है? गुड्स एंड सर्विस बनाता है। टेस्ला अपनी कार बनाएगा, यहां पे टेस्ला अपनी कार बनाएगा तो फर्म हमें क्या देता है? गुड्स एंड सर्विस, गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। क्या देता है? गुड्स एंड सर्विस। जैसे मैं भी आपको अगर एज ए कंपनी क्या दे रहा हूं? सर्विस ही तो दे रहा हूं, ठीक है, गुड्स एंड सर्विस। तो सोचो टेस्ला आया तो लैंड, लेबर, कैपिटल लिया, उसके बदले में हमें दिया रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है। फिर फर्म ने हमें गुड्स एंड सर्विस बनाया, उसने हमें बना के दिया, ठीक है, हमारे लिए गुड्स एंड सर्विस बनाया। बदले में हम उसको क्या पे करते हैं? हम उसको प्राइस पे करते हैं, ठीक है। जो भी प्राइस होगा उस प्रोडक्ट का, जैसे अगर टेस्ला कार खरीद रहे हैं या कुछ भी खरीद रहे हैं, उसका जो प्राइस होगा वो हम उसको देंगे, ठीक है। यही होता है। तो देखो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? ये 4 ट्रांजैक्शन हो रहे हैं क्या? इसने दिया, हाउस होल्ड ने दिया लैंड, लेबर, कैपिटल, उसने दिया रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, फिर इसने दिया गुड्स एंड सर्विस, फर्म ने बना के दिया, और हमने गुड्स एंड सर्विस के बदले में प्राइस पे किया ना। कोई डाउट नहीं यहां तक? अब समझते हैं, देखो ध्यान से एक बारी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है ना। यहां पे सिर्फ और सिर्फ पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है, जबकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्लियर है? यहां पे सिर्फ और सिर्फ देखो, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट भी पैसे के रूप में आया होगा, जो हमने प्राइस पे किया ये भी पैसे के रूप में। बार्टर सिस्टम तो चल नहीं रहा है ना, कि उसने हमें कार दिया और हमने बदले में उसको अपनी भैंस दे दी,
ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्या किया, ये दोनों है, ठीक है। अब एक बार ध्यान से समझना है, यहां पे थोड़ा सा स्क्रीन ऊपर कर रहा हूं मैं, होपफुली आपको विजिबल होगा, ठीक है ना। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पे ये दो चीज है, ठीक है। यहां पे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू सेक्टर, यहां पे क्या हो रहा है सर, यहां पे गुड्स एंड सर्विस का फ्लो हो रहा है, लैंड लेबर कैपिटल गुड्स एंड सर्विस, ठीक है। यहां पे क्या हो रहा है, फ्लो ऑफ मनी बिटवीन टू सेक्टर। इसी के लिए इसको बोलते हैं, ध्यान से देखना, इसको बोलते हैं रियल फ्लो, इसको बोलते हैं रियल फ्लो, इसको बोलते हैं मनी फ्लो। क्या बोलते हैं, मनी फ्लो। क्यों बोलते हैं, क्योंकि सर इसमें पैसे की ट्रांजैक्शन हो रही है, मनी का फ्लो हो रहा है दो सेक्टर के बीच में, सिर्फ पैसा 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 ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं मनी फ्लो। जहां पे गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजैक्शन होता है उसको बोलते हैं रियल फ्लो। क्लियर है। क्या किया हमने सर, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हमने स्टार्ट किया। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर। सर सेक्टर कौन से हैं, चार हैं, गवर्नमेंट सेक्टर, फर्म, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड प्रोडक्शन सेक्टर, ठीक है। नाउ इसके बाद हमने क्या देखा कि जब टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ना है हमें, हाउस होल्ड और फर्म, हाउस होल्ड और फर्म के बीच में यानी दो सेक्टर के बीच में सिर्फ गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजैक्शन होता है तो उसको बोलते हैं रियल फ्लो, रियल फ्लो, ठीक है। जब पैसे का ट्रांजैक्शन होता है तो उसको बोलते हैं मनी फ्लो, सिर्फ इन दो सेक्टर के बीच में। आओ इसी बात को एक बारी बुक से भी देखते हैं। ये देखो, ये है आपकी बुक, कहाँ गया रियल फ्लो, हाँ अच्छा फ्लो स्टॉक, चलो ये भी करवाता हूं अभी। अगर आपके पास हो, देखो रियल फ्लो और मनी फ्लो विजिबल है, चलो मैं पेन ले लेता हूं, ध्यान से देखो। मीनिंग, इट इज अ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। जब फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में गुड्स एंड सर्विस का ट्रांजैक्शन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, रियल फ्लो। मनी फ्लो क्या है, इट इज अ फ्लो ऑफ मनी बिटवीन फर्म एंड हाउस होल्ड। जब फर्म और हाउस होल्ड के बीच में पैसे की ट्रांजैक्शन होता है तो उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। क्लियर है, ठीक है। देखो, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इट इन्वॉल्व एक्सचेंज ऑफ मनी, ठीक है, क्लियर है। इट मे बी डिफिकल्ट, ये करना भी नहीं है आपको, इतना काफी, 1 से 2 मार्क्स में आएगा। अच्छा हाँ, एक देख लो, रियल फ्लो का दूसरा नाम जो है वो फिजिकल फ्लो भी कहते हैं इसको। जैसे कि मैंने बताया, रियल फ्लो का दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो, मनी फ्लो का दूसरा नाम है नॉमिनल फ्लो। होपफुली यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। क्या है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये सारा चीज समझाया मैंने। ये देखो, ये 4 सेक्टर इकोनॉमी है, ठीक है, एक मिनट, ये हमारा 4 सेक्टर इकोनॉमी है। इसके अंदर ही मेंशन है हाउस होल्ड सेक्टर, आप यहां से ही पढ़ सकते हैं, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसिंग सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड अरे आ जाओ ऊपर, अच्छा, एंड हमारा आ जाता है फॉरेन सेक्टर, ठीक है। ये 4 सेक्टर है। तो क्या पढ़ा सर हमने आज, हमने पढ़ा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है, फ्लो ऑफ इनकम, चाहे देख भी लेते हैं स्लाइड के साथ, चलो आ जाओ, ये रहा हमारी स्लाइड। क्या है सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम विद इन द फ्लो ऑफ इनकम, एक मिनट बस, थोड़ा सा मैं टेक फ्रेंडली नहीं हूं बहुत ज्यादा, ठीक है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इज फ्लो ऑफ इनकम इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में फ्लो ऑफ इनकम को, कितने सेक्टर हैं सर, 4 सेक्टर है, गवर्नमेंट, प्रोड्यूसिंग, हाउस होल्ड एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमें जो पढ़ना है वो सर 2 सेक्टर इकोनॉमी है। 2 सेक्टर इकोनॉमी मींस हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर, ठीक है सर। इसके बाद हमने देखा 2 सेक्टर इकोनॉमी में क्या देखा सर, 2 सेक्टर इकोनॉमी ये रहा हमारा, ठीक है, 2 सेक्टर इकोनॉमी ये रहा हमारा सर। 2 सेक्टर इकोनॉमी में हाउस होल्ड सेक्टर है और फर्म सेक्टर है, ठीक है, हाउस होल्ड सेक्टर है एंड फर्म सेक्टर है, हाउस होल्ड फर्म।
हाउस होल्ड फर्म को लैंड लेबर कैपिटल देता है, फर्म बदले में उसको रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट देता है, फर्म उसको गुड्स एंड सर्विसेज बना के देता है, बदले में हाउस होल्ड से प्राइस पे करवाता है। ठीक है, अच्छा ये जो सर्कल बना है, ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये आपके बुक में भी है, अगर आप संदीप गर्ग के लास्ट पेज पे देखोगे तो वहां भी होगा। ठीक है, जहां पे फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू सेक्टर हो रहा होता है, यानी हाउस होल्ड और फर्म के बीच में, उसको हम बोलते हैं रियल फ्लो। जहां पे पैसे की ट्रांजेक्शन हो रही होती है उसको हम बोलते हैं मनी फ्लो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, रिमेनिंग चीज कल पढ़ेंगे। मेक श्योर कि आप इसको जरूर लिखें, और अगर आपके पास बुक है तो बुक से जरूर रीड करें। रियल फ्लो और मनी फ्लो हर बारी एग्जामिनेशन में अभी से लेकर के आपको बोर्ड तक जरूर ही मिलेगा, फॉर श्योर 100% है कि आपको ये कंसेप्ट जरूर मिलेगा, क्योंकि इसके बिना पेपर नहीं बनता है। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।